तो फ्रेंड्स, आज जो गाड़ी मेरे साथ है वो है बिग डैडी ऑफ एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। आज मैं इसके विषय में आपको कुछ जानकारियां दूंगा, रोचक जानकारियां दूंगा जिनको देखने में आपको मजा आएगा। तो गाड़ी का कुछ इस तरह का आप देखने को आपको फ्रंट मिलता है। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें गाड़ी का बोनट नजर आता है। बोनट के जो एजेस हैं वो अपने आप में बड़े मस्कुलर और सुंदर दे रखे हैं, क्योंकि इसका बहुत बल्कि सा बोनट कंपनी ने दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी नाम ही इसका बिग डैडी है। अगर हम फ्रंट की तरफ देखते हैं तो हमें इसके क्रोम और ब्लैक कलर के साथ इसके हमें ग्रिल नजर आती है, और ग्रिल के बीच में आपको जो है इसका जो महिंद्रा का लोगो मिलता है वो अपने आप में बड़ा ही सुंदर इसमें दिख रहा है। उसके नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक कैमरा नजर आएगा, और कैमरे के साइड की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें गाड़ी की लाइट्स नजर आती हैं। लाइट्स इसकी एक्चुअल में जो दे रखी हैं वो एलईडी लाइटें इसके अंदर दी हुई हैं, और उसके नीचे आप देखते हो तो ये इंडिकेटर कंपनी ने प्लेस कर रखा है। और उसके नीचे की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें फोग लैंप, और फोग लैंप के साथ साथ डे टाइम रनिंग लाइट इस जगह पे हमें नजर आती हैं। और गाड़ी के अंदर फ्रंट की तरफ देखते हैं तो आगे की तरफ इसके अंदर दो पार्किंग सेंसर आगे इसमें दिए हुए हैं। अब चलते हैं हम गाड़ी के साइड की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मोटर ड्राइव 666 के आज के इस नए ब्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर मेरी पसंद आती है तो उसको लाइक या डिसलाइक करके जरूर जाएं। प्लीज कंटिन्यू करें मेरे आज के इस वीडियो को। हाँ, साइड की तरफ जाने से पहले एक चीज और आपको बताता हूँ। जो गाड़ी की आप नीचे की तरफ आपको सिल्वर कलर की इसके अंदर क्लाइडिंग नजर आ रही है, वो एक अलग ही इसके अंदर लुक दे रही है। गाड़ी में जो क्रोम का काम किया गया है वो बड़ा लिमिटेड और अच्छी तरह से किया गया है, क्योंकि बहुत से लोगों को जो क्रोम है उसकी तरफ से उसका रुझान हटा हुआ है। तो उस सब चीजों को देखते हुए कंपनी ने इसके अंदर क्रोम का काम भी बड़ा ही लिमिटेड तरीके से किया हुआ है। अब चलते हैं हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड की तरफ हम आते हैं तो सबसे पहले हमें गाड़ी के टायर नजर आते हैं, और टायर के ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो हमें व्हील आर्च नजर आते हैं इसके, ये बिल्कुल ब्लैक मैट फिनिशिंग के साथ इसमें दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम गाड़ी के टायर्स की। जो टायर का प्रोफाइल कंपनी ने दे रखा है वो 255/60R18 का दिया हुआ है। इसके अंदर जो अलॉय व्हील आते हैं वो 18 इंचेस के कंपनी ने दे रखे हैं, डुअल टोन के साथ ये इसमें आते हैं। और बीच में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको महिंद्रा का एक छोटा सा लोगो नजर आता है। अब चलते हैं हम गाड़ी के साइड की तरफ। हाँ, उससे पहले हमें इसका इस जगह पे आपको एक ORVM नजर आता है। ORVM पे देखते हो तो यहीं पे इंडिकेटर इसका प्लेस किया हुआ है। उसके नीचे की तरफ हमारी निगाह जाती है तो नीचे इस जगह पे फुटरेस्ट दे रखा है, और फुटरेस्ट के नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे जो क्लाइडिंग दे रखी है ब्लैक और ग्रे कलर के साथ यहाँ पे दी हुई है। जब इसकी विंडो की तरफ हम जाते हैं तो विंडो पे हमें यहाँ पे इसका जो हैंडल देखने को मिलता है, इस पे रिक्वेस्ट सेंसर, और रिक्वेस्ट सेंसर के साथ देखते हैं यहाँ पे क्रोम का काम कंपनी ने कर रखा है। और उसके साथ साथ इस जगह पे भी क्रोम की पट्टी आगे से लेकर के और बिल्कुल पीछे की तरफ तक दी हुई है। ये गाड़ी का कुछ पीछे का लुक, आपको साइड का लुक देखने को मिलता है। जब पीछे की तरफ हम बढ़ते हैं तो पीछे हमें इसके जो आगे और पीछे की तरफ जो उसके पहिए नजर आते हैं, उन पहियों के अंदर आगे और पीछे दोनों तरफ ही डिस्क ब्रेक कंपनी ने दिए हुए हैं। और ऊपर की तरफ जब हमें नजर आता है तो ऊपर इसकी सबसे ऊपर आपको इसकी रूफ रेल्स देखने को मिलती है, जिसका शायद फ्रंट मैंने आगे से आपको दिखा रखा होगा। अब चलते हैं हम गाड़ी के बिल्कुल पीछे की तरफ। ये गाड़ी का कुछ पीछे का इस तरह से लुक आपको देखने को मिलता है। सबसे ऊपर आपको गाड़ी के अगर ऊपर की तरफ नजर आता है तो शार्क फिन एंटीना, और शार्क फिन एंटीने के नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एक स्पॉइलर दिया हुआ है। स्पॉइलर में ही इस जगह पे हाई माउंट स्टॉप लैंप भी कंपनी ने प्लेस किया हुआ है। आपके पीछे को विंडशील्ड पे इस पे रियर डिफोगर, और रियर डिफोगर के साथ साथ ये इसका वाइपर नजर आता है। ये कुछ पीछे का इस तरह से लुकिंग है। ये इसका हैंडल है, इस पे क्रोम की फिनिशिंग और साथ साथ रिक्वेस्ट सेंसर भी इसमें दिया हुआ है। अगर बीच में देखते हैं तो महिंद्रा का इसमें लोगो नजर आता है। महिंद्रा के लोगो की नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक कैमरा नजर आता है, और कैमरे के अलावा इस जगह पे नीचे की तरफ देखते हैं तो इसमें हमें 4 बैक गियर रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें दिए हुए हैं। इस जगह पे स्कॉर्पियो एन की बैजिंग, और नीचे की उसके दूसरी साइड हम जाते हैं तो 4 एक्सप्लोर की ब्रांडिंग कंपनी ने इस जगह पे कर रखी है। और नीचे सबसे नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा स्टेपनी प्लेस कर रखी है कंपनी ने, पियानो ब्लैक, मैट ब्लैक, और मैट ब्लैक के नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट कंपनी द्वारा इस जगह पे किया हुआ है। ये गाड़ी में बैक गियर रिवर्स पार्किंग के लिए लाइटें दे रखी हैं दोनों साइड, और इसमें ही साथ साथ रिफ्लेक्टर भी कंपनी ने दे रखा है। अब खोलते हैं हम गाड़ी के डिग्गी को। डिग्गी खोलते के साथ सबसे पहले आपको जो चीजें नजर आती हैं वो कुछ इस तरह की इसमें देखने को मिलती हैं। स्पेस तो खैर बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं है, पीछे आराम से 1-2 बैग इसमें आ जाएंगे, और ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है तो ये पीछे की जो सीटें हैं इनको अगर हम टंबल कर लेते हैं तो गाड़ी के अंदर बूट स्पेस की किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं है। ये कुछ इसका पीछे से लुक आपको नजर आता है, ये देखिएगा। तो बिल्ड क्वालिटी की तो कंपनी ने इसके अंदर किसी तरह से कोई कसर छोड़ी नहीं है, और ऑलरेडी ये जो इसकी रेटिंग आ रखी है वो 5 स्टार के साथ इसकी आती हैं।
अगर हम इसके दूसरी साइड की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमें इसका फ्यूल टैंक का कैप नजर आता है। फ्यूल टैंक का कैप खोलते हैं तो इस जगह पे हमें डीजल की कैपेसिटी इसमें 57 लीटर की है और साथ साथ इस जगह पे डीएफ के लिए भी एक ढक्कन दिया हुआ है। चलिए अब करते हैं इसे बंद, और बंद करने के बाद चलते हैं गाड़ी के आगे की तरफ। आगे से भी आपको इसकी लुकिंग में दोबारा से दिखाता हूँ। और सारे के सारे विंडोज हैं, इसके ऊपर जो क्रोम की वर्क का रखा है कंपनी ने, वो बड़ा ही सुंदर इसके अंदर कुछ लगता है। तो ये कुछ गाड़ी की इस तरह से लुकिंग है, ये देखिएगा। अब चलते हैं हम गाड़ी के आगे से, आपको एक बार और दिखाता हूँ कि गाड़ी की लुकिंग्स कुछ इस तरह से हैं। ये देखिए गाड़ी की रूफ रेल्स वगैरह आपको पूरी तरह से यहाँ पे नजर आती हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। जब हम गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खोलते ही हमें इसकी बिल्ड क्वालिटी का एहसास होता है। इसमें डुअल टोन के अंदर ये दे रखा है ब्लैक, और ब्लैक के नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें कुछ अलग कलर की फीलिंग आती है। ये हार्ड प्लास्टिक के साथ दे रखा है, बट उसके नीचे की तरफ हम यहाँ पे हाथ लगाते हैं सॉफ्ट टच के साथ दिया हुआ है। ये पियानो फिनिश के साथ साथ इस कंपनी ने इसके अंदर आगे के और पीछे के विंडोज को कंट्रोल करने के लिए पॉइंट दे रखे हैं, और साथ साथ देखते हैं तो ओआरवीएम को कंट्रोल करने के लिए इस जगह पे हमें एक लीवर देखने को मिलता है। जब हम इस तरफ हमारी निगाह पड़ती है सीट की तरफ, तो सीट को इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे लीवर्स दिए हुए हैं। ये देखिए सीट इस तरह से कुछ आगे पीछे हो जाती है, और लंबर सपोर्ट के लिए इस जगह पे ये इस तरह से घुमाने के लिए हाथ से दिया हुआ है। इससे गाड़ी का लंबर सपोर्ट अगर आप निगाह करते हो तो देखिए आपको शायद फीलिंग आ जाए कि ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के हम अंदर की तरफ। अंदर की तरफ चलने से पहले हमें नीचे की तरफ इसके फ्लोर पे अगर नजर आता है तो गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो इसके अंदर ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल दिया हुआ है। उसके बगल के अंदर आपको नजर आता है डेड पैडल भी कंपनी ने इसके अंदर दिया हुआ है। गाड़ी में घुसते घुसते सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल नजर आता है, क्योंकि गाड़ी की हाइट अच्छी खासी दे रखी है तो चढ़ने में सहूलियत होती है। डैशबोर्ड पे गाड़ी में घुसते ही सबसे पहले हमें नजर आता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। उसके बगल में आपको इस जगह पे मिलता है एसी का वेंट, ये भी डुअल कलर के अंदर कंपनी ने दिया हुआ है। और इस पे इस तरह की, चलिए फिनिशिंग की बात अंदर चल के करते हैं। गाड़ी के अंदर घुसते के साथ सबसे पहले जो चीज हमें नजर आती है वो आती है गाड़ी के स्टीयरिंग। बात करते हैं तो गाड़ी में कुछ इस तरह का डी कट 3 स्पोक में स्टीयरिंग इसका दिया हुआ है। अगर आप बीच में देखते हैं तो इसमें महिंद्रा का लोगो, और महिंद्रा के लोगों के साथ साथ दोनों साइड आपको कुछ बटन्स नजर इसमें आते हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल, और क्रूज कंट्रोल के साथ साथ गाड़ी के एमआईडी, और एमआईडी के साथ साथ स्टीरियो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस जगह पे स्विचेस दिए हुए हैं। और इसके स्टीयरिंग के बगल में ही हम देखते हैं तो यहाँ पे लाइट को ऑपरेट करने के लिए लीवर दे रखा है, और इस तरफ देखते हैं तो हमें इसके वाइपर को कंट्रोल करने के लिए लीवर इस जगह पे दिया हुआ है। अगर हम स्टीयरिंग के फीडबैक की बात करते हैं तो स्टीयरिंग देखता हूँ इसका टिल्ट तो है ही है, लेकिन ये टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट, इसको बंद कर दूं जरा। अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए मैं सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन करता हूं। इग्निशन ऑन करने के लिए मुझे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन दबाना पड़ेगा। ये किया मैंने इसका इग्निशन ऑन, और इग्निशन ऑन करते के साथ सबसे पहले जो हमें इसका क्लस्टर नजर आता है वो कुछ इस तरह का देखने को आपको मिलता है। इसमें एक साइड स्पीडोमीटर, और दूसरी साइड देखते हैं हम तो दूसरी साइड हमें इसमें आरपीएम मीटर नजर आता है। और बीच में इसका जो डिस्प्ले दे रखा है वो बड़ा ही कलरफुल दे रखा है। इसके अंदर गाड़ी की कई सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। इसमें टीपीएमएस, टायर की प्रेशर की भी जानकारी अंदर से ही मिल जाती है। और साथ साथ इसमें देखते हैं हम तो इसमें ट्रिप मीटर, ट्रिप के साथ साथ गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल के साथ साथ हमें इसमें कई सारी और जानकारियां भी मिल जाती हैं। और उसके अगर हम बगल में देखते हैं साइड में जाकर के तो हमें ये आता है गाड़ी का स्टीरियो सिस्टम नजर। अगर हम इसके स्टीरियो सिस्टम की बात करते हैं तो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ ये हमको 8 इंच की स्क्रीन के साथ मिलता है। अगर हम इसके टच रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो देखते हैं इसका टच रेस्पॉन्स, हाँ टच रेस्पॉन्स भी इसका अच्छा ही कंपनी ने दे रखा है। इसके अंदर भी कई सारी चीजें कंपनी ने दे रखी हैं जिसके अंदर गाड़ी की जनरल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं। चलिए अब देखते हैं हम गाड़ी के डैशबोर्ड को। तो डैशबोर्ड के बीच में हमें इस जगह पे सोनी का एक स्पीकर नजर आता है। और गाड़ी के अंदर स्पीकर्स की बात जब हम करते हैं तो कंपनी ने इसके अंदर 12 स्पीकर्स ट्यूटर के साथ दे रखे हैं, जो इसके दरवाजों पर, दरवाजों के साथ साथ इसके रूफ पे भी उनकी फिटिंग कंपनी ने की हुई है। और अगर हम इसके सनशेड की बात करते हैं तो टिकट होल्डर के साथ आता है। और कंडक्टर साइड की तरफ देखते हैं, को पैसेंजर की तरफ, तो ये हमें वैनिटी मिरर के साथ विद लाइट इस जगह पे मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के रूफ की तरफ। तो रूफ पे जब हमें दिखता है तो इस जगह पे हमें एक माइक नजर आता है। माइक के साथ साथ यहाँ देखते हैं तो हमें एक सनग्लास होल्डर भी देखने को मिलता है। महिंद्रा ने इसके अंदर सनरूफ भी दिया हुआ है जो नॉर्मल साइज का है, जो देखने में सफिशिएंट है, और इसके अंदर किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति आराम से अंदर बाहर हो सकता है। इसको अब मैं खोल के देखता हूं तो ये कुछ इस तरह से इसकी कुछ वर्किंग रहती है। खोलते के साथ गाड़ी के अंदर एकदम रोशनी हो गई है। और इसको हम करते हैं अब बंद। बंद करने के लिए इसको हम सिंगल टच करते हैं तो ये बंद नहीं होता है, इसको हमें दबा के रखना पड़ता है, और इस तरह से ये कुछ हो जाता है बंद।
चलिए अब बात करते हैं हम इसकी तरफ, तो देखते हैं तो इस जगह पे आपको स्पीकर नजर आता है, गाड़ी के इस तरफ भी आपको स्पीकर नजर आता है। और इसका जो स्टीरियो सिस्टम दे रखा है, स्टीरियो सिस्टम के नीचे की तरफ देखते हैं हम, तो स्टीरियो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, इसके साउंड वगैरह को सेट करने के लिए यहाँ पे नॉब दिए हुए हैं, और नॉब के साथ साथ पियानो फ्रिज में यहाँ पे कुछ बटन दे रखे हैं। जस्ट उसके नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें डुअल टोन में यहाँ पे, सॉरी डुअल टोन नहीं, डुअल जोन में इस जगह पे हमें इसको एसी मिलता है, जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट क्लाइमेट कंट्रोल के साथ यहाँ पे आता है। उसके नीचे की तरफ देखते हैं तो गाड़ी में इस जगह पे हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और कई सारी चीजों के बटन इस जगह पे दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे इस बटन को हम दबाते हैं तो यहाँ से हमें गाड़ी के इसके कैमरे की क्वालिटी का मालूम पड़ता है। कैमरे की क्वालिटी कंपनी ने इसके अंदर अच्छी खासी दे रखी है। ये गाड़ी का फ्रंट का कैमरा है। और बैक कैमरे की तरफ जाते हैं हम, तो उसके लिए मुझे बैक गियर डालना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी शोरूम में खड़ी है तो शायद मैं इस रिस्क को नहीं लूंगा। और उसके नीचे की तरफ जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमें वायरलेस चार्जर मिलता है। वायरलेस चार्जर के साथ साथ यहाँ देखते हैं तो 2 पॉइंट हमें यूएसबी चार्जिंग के भी दिए हुए हैं। क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसमें इस तरह का कुछ लीवर दे रखा है। और 4 व्हील ड्राइव होने के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर इस जगह पे गाड़ी को 4 व्हील ड्राइव हाई में और लो में करने के लिए एक डायलर दिया हुआ है। स्पेस की बात करते हैं इसके अंदर, इसके जो बीच का क्लस्टर है, क्लस्टर पे स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक कप होल्डर मिल जाता है। और कप होल्डर के साथ साथ इस जगह पे देखते हैं तो हमें एक आर्मरेस्ट ड्राइवर के लिए मिल जाता है, जिसका साइज सफिशिएंट दे रखा है। इसके अंदर बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ छोटी चीजें आपके लिए, चाबी वगैरह आप रख सकते हैं। हाँ, चाबी की अगर बात आती है तो मैं गाड़ी की चाबी आपको दिखाता हूँ। कंपनी ने गाड़ी की चाबी कुछ इस तरह की दे रखी है, जो ऑलरेडी आप महिंद्रा की कई सारी गाड़ियों में देख चुके होंगे। अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। पीछे की तरफ चलने से पहले एक चीज मैं आपको इसमें दिखाना भूल गया था, वो है गाड़ी का ग्लव बॉक्स। जो ग्लव बॉक्स है उसका साइज भी सफिशिएंट है, ये कूल लिड के साथ आता है। और इस जगह पे जो फिनिशिंग दे रखी है बड़ी प्यारी और बेहतरीन कंपनी ने दे रखी है, क्योंकि इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम का भी काम नजर आता है। क्रोम के साथ साथ इस जगह पे कुछ सिल्वर, तो मैं नहीं बोलूंगा, कुछ ग्रेइश कलर में इसको देखेंगे तो अब ये भी आपको नजर आएगा, जो इसके अंदर बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है। और जो पैनो फिनिश की इसके अंदर फिनिशिंग दे रखी है, तो ये 3-4 कलर के अंदर आता है, 1 2 3 4, ये 4 कलर का जो कॉम्बिनेशन बना रखा है कंपनी ने, बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है। अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। पीछे की तरफ चलने से पहले सीट को मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देता हूं, आगे की सीट को। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख के तो इसकी तबीयत खुश हो गई है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसका बहुत अच्छा खासा इसके अंदर दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। तो ये कुछ इसका पीछे का इसका इस तरह से आपको दरवाजा इसका नजर आता है। इस दरवाजे पे भी इस पे डुअल टोन दिया रखा है, इस जगह पे सॉफ्ट टच दे रखा है, और ये इसका विंडो को अप डाउन करने का लीवर दिया हुआ है। इसके साथ साथ विंडो को खोलने के लिए इस जगह पे लीवर दिए हुए हैं। और नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे स्पीकर के लिए बहुत अच्छी खासी बड़ी सी इसमें ग्रिल दे रखी है। अब चलते हैं हम गाड़ी में अंदर की तरफ। अंदर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमें गाड़ी के सीट्स नजर आते हैं। सीट्स की क्वालिटी कंपनी ने बहुत अच्छी दे रखी है, जो लेदर के साथ इसके अंदर आती है। और इनका रिक्लाइन एंगल, और रिक्लाइन एंगल के साथ साथ इसका थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा दिया हुआ है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। जब अंदर बैठते हैं तो अंदर बैठते के साथ हमें फीलिंग आती है कि हाँ, गाड़ी के अंदर स्पेस की किसी भी तरह से कोई भी इसमें कमी नहीं है। ये देखिए गाड़ी का स्पेस। और बीच में देखते हैं तो यहाँ पे एसी वेंट दे रखे हैं, और एसी को कंट्रोल करने के लिए इस जगह पे एक डायलर दे रखा है। उसके साथ में देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक सी टाइप चार्जर नजर आता है। ये है गाड़ी का कुछ पीछे की इस तरह से लुकिंग। और इसके जितने भी हेडरेस्ट हैं सारे के सारे एडजस्टेबल कंपनी ने दिए हुए हैं। और बीच वाली सीट पे आपको यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए आर्म रेस्ट नजर आता है, जिसके अंदर 2 कप होल्डर भी साथ में दिए हुए हैं। अब चलते हैं हम गाड़ी की थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो में चलने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर जो केबिन की लाइटें दे रखी हैं, वो कई जगह पे इसमें दी हुई हैं। आगे भी दे रखी है, बीच में भी दे रखी है, और पीछे भी दे रखी हैं। और बीच में देखते हैं तो इसके जो पिलर्स हैं, पिलर्स पे गाड़ी में लाइटें दी हुई हैं। गाड़ी के अंदर चूंकि 7 एयरबैग आते हैं, इसमें 2 आगे और इस वाले पिलर पे, इस वाले पिलर पे और पीछे वाले पिलर पे भी आपको इसमें एयरबैग साथ में नजर आए। और पीछे जाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस जगह पे एक लीवर दिया हुआ है। इस लीवर को अगर हम टच करेंगे तो गाड़ी की सीट अपने आप ही इसमें टंबल इस प्रकार से कुछ हो जाती है। अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। जब पीछे की तरफ चलते हैं तो पीछे चढ़ने में ज्यादा दिक्कत परेशानियां नहीं होती हैं। तो पीछे की सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स तो इसकी कंफर्टेबल है, बट ये है कि वही है कि जितनी भी 7 सीटर्स गाड़ी हैं उनमें पीछे की सबसे ज्यादा थर्ड रो में अगर कंफर्टेबल की बात करते हैं तो इतनी ज्यादा कंफर्ट नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर जगह थोड़ी सी कम होती है। अंधेरे का थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा कि इस जगह पे रोशनी की थोड़ी सी कमी है। चलिए मैं लाइट जला के देखता हूँ। हाँ, कुछ आपको नजर आएगा। तो मेरे घुटने हैं जो बिल्कुल सीट से टच हो रखे हैं। इसमें ज्यादा लंबा सफर तो हम नहीं कर सकते हैं, छोटा मोटा सफर इसमें आराम से हो जाएगा। और बच्चों के लिए ये जगह बिल्कुल सफिशिएंट कंपनी ने दे रखी है। अब चलिए बात करते हैं हम गाड़ी के मेन पॉइंट की, इंजन की। तो इंजन के लिए सबसे पहले मैं इसका बोनट खोल के आपको मैं दिखाता हूँ। बोनट खोलने के बाद
हम गाड़ी का कुछ इस तरह से इंजन देखते हैं। इंजन कुछ कंपनी ने इस तरह का बड़ा भरा भरा सा दे रखा है, क्योंकि और ये गाड़ी में जगह पे बैटरी प्लेस की हुई है। जब हम गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो गाड़ी में जो इंजन है 2184 सीसी और 4 सिलेंडर दिया हुआ है। ये 2.2 लीटर एमहॉक का इंजन इसके अंदर आता है। और जो गाड़ी की हम पावर की बात करते हैं तो 172 bhp और 4000 Nm का टॉर्क इसमें दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। जब इसकी वारंटी की बात करते हैं तो इसमें अनलिमिटेड 3 साल की वारंटी कंपनी द्वारा दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के डायमेंशंस की। जब हम गाड़ी के डायमेंशंस की बात करते हैं तो इस गाड़ी की जो चौड़ाई दी हुई है कंपनी ने 1917 mm, और उसके अलावा हम साइड में जाते हैं तो इस गाड़ी की जो लंबाई हमें देखने को मिलती है, लंबाई इसकी 4662 mm की दी गई है। और गाड़ी की जो हाइट है वो हाइट भी अच्छी खासी इसके अंदर दी हुई है, 1857 mm। और ग्राउंड क्लियरेंस की जब हम बात करते हैं तो 187 mm ये दिया गया है। और फाइनली जब इसकी हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर्स की तो किसी भी तरीके से कोई कमी है ही नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट और उसके साथ साथ EPS, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और कई सारी चीज़ें साथ में दी जाती हैं। और हाँ, फाइनली इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर जो दिया हुआ है वो डिफरेंशियल लॉक होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि गाड़ी को जब पहियों को जब अचानक से कहीं जरूरत पड़ती है पावर की तो अपने हिसाब से ही इस चीज़ को सेट कर देता है। तो मोटर ड्राइव 666 के आज के इस ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ बिग डैडी ऑफ SUV स्कॉर्पियो एन का वीडियो देखने में आपको मजा आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले अच्छे से किसी नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।